जनता से दुआ मांगते हैं कि हमारे पिताजी के सपने को पूरा कर दीजिए। देखिए मुखिया जी भावुक हो गए हैं। आप लोग का समर्थन की आवश्यकता है। आप लोग इन्हें साहस दें, आप इन्हें माता पिता के रूप में आशीर्वाद दें, इन्हें वोट दें, इन्हें जिताएं। और कुछ कहे जी, पहले सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद। और आप देख रहे हैं बात आपकी में एक कदम पंचायत के विकास की ओर चलते हैं, जिसमें एक मुखिया प्रत्याशी से आज बात करना है और इनसे जानेंगे कि ये अपने पंचायत में वैसे कौन कौन से मुद्दे पर विकास करना चाहते हैं जिससे इनका पंचायत यशस्वी प्रधानमंत्री के सोच पर डिजिटल पंचायत बन सके। डिजिटल पंचायत तो सब लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम मुखिया प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि या उनका पुत्र कह सकते हैं, जिनका स्वागत अपने चैनल बात आपकी में करते हैं। बात आपकी चैनल के दर्शकों को सभी दर्शकों से स्वागत करते हैं और अपने बखरी पंचायत के देवतुल्य जनता को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं। आज हम अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और हमारे पिताजी का जो सपना था वो हम पूरा कर रहेंगे और ये आशीर्वाद मांगते हैं अपने बखरी पंचायत की जनता से। हमारे पिताजी का नाम सुरेंद्र प्रसाद है, माताजी कंचन देवी। देखिए एक बात कहना चाहते हैं, ये मतलब आपको एक शिक्षित उम्मीदवार चुनना है और इनसे बेहतर कोई शिक्षित नहीं है, इसलिए कि हमारे पास इनका डाटा है और ये फार्मासिस्ट हैं, भी फार्मा करके आए हैं। मतलब स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवस्था लेनी हो तो फार्मासिस्ट का मतलब होता है एक नॉर्मल डॉक्टर, समझ लीजिए। मतलब दवा ये लोग बनाते हैं और उस दवा को देख के डॉक्टर ठीक करता है। मतलब आपके रोग का परीक्षण डॉक्टर साहब करते हैं और उस रोग से निवारण ये लोग दिलाते हैं। तो हम इसी कड़ी में इनसे बात करेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत में वैसा कौन सा व्यवस्था करेंगे जो पिछला कोई नहीं किया है। आप एक युवा हैं, एक शिक्षित हैं और ईमानदार हैं कि नहीं ये तो आपकी जनता जानती है और 5 साल मिलने के बाद आप हम लोग भी जान लेंगे। तो आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में वैसा कौन सा विकास कीजिएगा जो अन्य लोग नहीं किया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे। अपने जितना भी हमारे विद्यार्थीगण हैं जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को हम उनका जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रोत्साहन करने का मतलब है कि जैसे कि जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है, अगर वो फर्स्ट डिवीज़न आता है तो हम अपने ज़िला के किसी पदाधिकारी को बुलाएंगे, डीएम को बुलाएंगे या कलेक्टर को बुलाएंगे या एसपी को बुलाएंगे और उनसे उनको सम्मानित कराएंगे, जिस तरह उनका जो एकदम पढ़ाई लिखाई के तरफ आगे बढ़े और वो जाकर अपने कुछ करें जनता के लिए। हमने इसमें देखा कि आपके पिताजी का सपना बहुत कुछ है, तो इन सपनों में कुछ बताइए, वैसा कौन कौन सा कार्य कीजिएगा जिससे आपके पंचायत में आपके पिताजी का सपना को साकार किया जा सके। सबसे पहले तो हम अपने पंचायत में शिक्षा के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब है कि केवल डिग्री हासिल कर रहे हैं, पहले से दूसरी में जा रहे हैं, दूसरी तीसरी में जा रहे हैं, ऐसे ही 10th पास कर जा रहे हैं, मगर डिग्री लेने से कुछ होगा नहीं। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा में जागरूकता एक अभियान फैलाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम गांव में जाएंगे, ग्रामीणों के पास जाएंगे और माता पिता से अपील करेंगे, उनके बच्चों के माता पिता से, कि आप अपने बच्चे को जिस तरह प्राइवेट स्कूल में आप भेजते हैं उसी तरह आप बच्चे को नहला धुला कर अच्छे से उसका पोशाक पहना कर उनको कापी कलम देकर स्कूल में भेजिए कि अच्छे से बच्चे पढ़ सकें। और स्कूल में जो भी हमारा व्यवस्था है, ठीक है, हम सभी शिक्षकगण से मिलेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप अपने पंचायत को आगे बढ़ाइए और उसमें जितना भी हमारा व्यवस्था है, जैसे कि साफ़ सफाई का व्यवस्था। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि कचरा का माहौल फैला रहता है। अब बच्चा जो है वो कचरे में कैसे पढ़ेगा। शिक्षा का तो माहौल होता है कि शांत वातावरण, साफ़ सफाई। तो सबसे पहले हम जीतेंगे तो अपने स्कूल में भ्रमण करेंगे और भ्रमण कर जितना भी गंदगी है पहले गंदगी को साफ़ कराएंगे। बच्चा जो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, जो नीचे बैठते हैं, उनको हम बढ़िया व्यवस्था देंगे, बेंच का व्यवस्था देंगे, साफ़ सफाई का माहौल देंगे,
डिजिटल क्लासरूम देंगे जिससे बच्चे पढ़ सकें, और इतना हम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे, पंचायत के बच्चों लोग के ऊपर, कि वो लोग पढ़ने के ऊपर एक जागरूकता इतना बढ़ जाए कि उन लोगों को लगे कि हाँ, मेरा पढ़ाई ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, और अपने माता पिता के सपना पूरा करें। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपया किसी को हेल्प कर देते हैं, मगर एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जो एक बार उनको शिक्षित कर दीजिएगा तो 1000 बार मदद करने के बराबर हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वैसा दूध है जो पिया है वो शेर की तरह दहाड़ा है। करेक्ट। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, B.R. अम्बेडकर के बारे में जितना कहा जाए कमी है, इसलिए कि उस समय में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय अपने जाति को लेकर, अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े थे, और न्याय के लिए तो उन्हें न्याय का मूर्त कहा जाता है, जिन्होंने हमारे संविधान में बहुत बड़े आयाम दिए हैं। आयाम का मतलब संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष के तौर पे वे कार्य किया करते थे। तो उसमें हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप पंचायत को संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो पंचायत में वैसा कौन सा व्यवस्था अभी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सरपंच होते हैं जो आपके साथ मिलकर कार्य करते हैं, वे न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं। आप कार्यपालिका को देखिएगा तो आप वैसा 5 गो काम हमको बता दीजिए जो आपके पंचायत में अभी तत्काल जरूरी है। अगर आपको जनता वोट के रूप में आशीर्वाद देती है तो आप वैसा कौन सा 5 गो काम करिएगा, पहला बताइए। सबसे पहले तो हम पहला काम करेंगे ये कि हमारे पिताजी जिस कारण डेथ किए हैं, वो पिताजी हमारे कोरोना में मदद करते थे, गरीब जनता का हर समय एकदम उपलब्ध रहते थे, हर सेवा साधन में उपलब्ध रहते थे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे दहाड़ हो, चाहे सुखाड़ हो, चाहे कोई भी ऐसा समस्या होता था तो हमारे पिताजी तुरंत उपलब्ध होकर उनका समस्या का हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन हम पंचायत घूमे हैं और देखे हैं कि गरीब जनता इलाज के बिना मर जाती है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे, हम एम्बुलेंस का व्यवस्था कराएंगे जितना जल्द हो सके उतना जल्द, और उसके बाद हम स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे कि इलाज हमारा तुरंत का तुरंत मिल सके, और फ्री हम हर कोशिश करेंगे कि ब्लॉक से जितना भी संसाधन है वो अपने पंचायत में खींच कर लाएं, और अपने पंचायत को विकसित करने के लिए हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित करेंगे, रोड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित करेंगे, जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर हम रोड लेकर जाएंगे, जिस गरीब का घर नहीं है उसका घर बनवाएंगे, जिस गरीब का राशन कार्ड नहीं है कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके 1 महीना या 2 महीने या 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत के सभी लोगों का राशन कार्ड बनवाइएगा। पंचायत के सभी लोगों का नहीं, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जैसे कि गरीब है मगर किसी कारणवश उनका राशन कार्ड बन नहीं पाया है, सबसे पहले तो हम उस अभियान को चलाएंगे, घर घर घूमेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि किस गरीब का राशन कार्ड नहीं है, उनका हम राशन कार्ड। अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपके पंचायत में लगभग 12 या 15 वार्ड होगा, उसमें कितने वार्डों का सबसे ज़्यादा विकास कीजिएगा? हम 13 वार्ड का विकास करेंगे। हम अपने पंचायत के अंतिम छोर तक जाएंगे और अंतिम छोर तक देखेंगे कि हाँ कौन सा ऐसा घर है जो गरीब है, उसको घर नहीं मिला है, उसको राशन नहीं मिला है। सबसे पहले हम उसका व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे और अपने जनता को हर हाल खुश रखने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं लेकिन खेलने में बेहतर रहते हैं, तो खेल के क्षेत्र में आपका क्या प्रभाव रहेगा? खेल का क्षेत्र में हमारा यही प्रभाव रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पंचायत के लिए सबसे पहले एक मैदान का व्यवस्था कराएं, फील्ड होगा तो हम लोग दौड़ेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, बूढ़े हो या नौजवान, बच्चे हो या सियान, सभी लोग जाकर अपना स्वास्थ्य का भी एक बढ़िया से ध्यान रख पाएंगे। फील्ड का व्यवस्था रहेगा तो बच्चे आर्मी का तैयारी करते हैं तो रोड पर दौड़ते हैं, रोड पर दौड़ने के कारण एक्सीडेंट होता है या कुछ ना कुछ घटना आए दिन होता रहता है, तो हम फील्ड का व्यवस्था कराएंगे और बच्चों लोग को खेल के प्रति जागरूक करेंगे इतना कि वो लोग अपने पंचायत से उठकर प्रखंड पर जाए, प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर, और उनको भी हम DM साहब के हाथों या SP साहब के हाथों या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हाथों ही सम्मानित कराएंगे कि उनका हौसला बढ़े कि हाँ
हम भी इतना तक पहुंच सकते हैं, ये प्रयास करेंगे हम। कि जो पुरस्कार दे रहा है उसी के जैसे हम भी पुरस्कार दें, यही ना करना चाहते हैं? जी जी ठीक है, आप समझिएगा, जनता को समझा दें। देखिए पंचायत चुनाव चल रहा है, चुनाव का मतलब तो सिलेक्शन करना, एक बेहतर प्रत्याशी का सिलेक्शन करना रहता है। प्रत्याशी हमारा क्या होता है? हमारा सेवक होता है, मालिक नहीं होता है। हम अपना सेवक चुनेंगे, हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षित को चुनें, ईमानदार को चुनें, समाज सेवी को चुनें, जो आपके लिए जीता हो। नहीं तो लोग करते हैं साइकिल से आते हैं मुखिया बनने के लिए, और कब पता भी नहीं चलेगा, कब फोर व्हीलर से आएंगे। लगेगा कि मतलब जैसे मान लीजिए आए साइकिल से, जैसे मान लीजिए यही है, बहुत गरीब है मान लेते हैं, ठीक है, और जैसे मुखिया बनेंगे इतना ना लूट करेंगे, लूट मार करेंगे, नल जल आवास घोटाला करेंगे, और खट से गोपालगंज या छपरा में अपना घर बना लेंगे 2-4 कट्ठा खरीद के। और उसके बाद आपको कौन जानता है? हम नहीं पहचानते हैं कि कौन जानता है और कौन क्या है। तो समझ लीजिएगा एक बेहतर को चुनना है। आपका एक एक कीमती वोट आपका, देखिए 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है आपको चुनने के लिए। आप इस समय क्या कीजिएगा, कुछ पैसा और कुछ लालच में भाग जाइएगा तो 5 साल तक ठगे जाइएगा। इससे बेहतर है एक बार जब आपका मौका मिलता है तो आप बेहतर का सिलेक्शन करें, और ये आपके हाथों में है, सरकार ने आपके हाथों में दिया है। आप इसे गंवा दें या बचा लें, आपके ऊपर है। हम आपके कुछ समर्थक लोगों से बात करते हैं कि पहले हम कुछ कहना चाहेंगे अपने पिताजी। जैसा कि आपने कहा कि हाँ मुखिया जी लोग आते हैं साइकिल से और फॉर्चूनर पर चढ़ जाते हैं, तो मैं किसके संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा। हमारे पिताजी आए थे अपने पंचायत में, पहले हमारे पिताजी सूरत में रहा करते थे, सारी छपाई का कॉन्ट्रैक्ट चलाया करते थे। उनको उस समय लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली कमाते थे। मगर हमारे पिताजी जब गांव में आए तो देखे कि जनता त्रस्त है, गरीब है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो हमारे पिताजी देखे तो उनको दर्द हुआ कि हाँ इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। सारा जीवन कमाना खाना ही थोड़ी होता है, कुछ नाम कमाना भी होता है। तो जनता के लिए कोशिश किए करने के लिए अपना 50-60 हज़ार रुपये महीना छोड़ कर आए, कोशिश की अपनी जनता के लिए, और बिना पैसा का चुनाव लड़े। देखिए आपके पिता की कमी, देखिए पिता एक वैसा इंसान को कहा जाता है जिसके रहते संतान को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इस बात को हम भी अनुभव कर सकते हैं, सब लोग अनुभव कर सकते हैं। जिसके पिता अगर बेहतर, कोई भी हो पिता हो, अगर पिता हैं वो पिता कैसा हो, आपके मतलब प्राणदाता होते हैं इस दुनिया में, वही लाते हैं आपको। और पिता कभी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा हमसे दुखी हो। पिता ही एक ऐसा संसार का व्यक्तित्व इंसान होता है जो चाहता है कि हमसे बेहतर बने हमारा संतान। तो आप देखिए आपकी जनता आपको माता और पिता के रूप में आपके सामने आया आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिता जो चले गए हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ गार्जियन गण हैं आप उनको ही अपना माता पिता मानकर अपने पंचायत का विकास कर सकते हैं। जी ज़रूर करेंगे हम अपने पंचायत का विकास। हम इतना करेंगे कि जनता शायद कभी सोची नहीं होगी। मेरा पिताजी का सपना ही था कि हाँ अपने पंचायत को विकसित करें। अपना कमाई धमाई छोड़ कर आकर आज पंचायत की सेवा में लगे थे, और पंचायत की सेवा तो करते ही थे और हमारा भी पूरा परिवार का सेवा करते थे। हमको इतना पढ़ाया लिखा है कि हाँ कि बच्चा हमारा कुछ आगे चल कर करे, और पंचायत का भी सेवा करते थे। लेकिन हमारे पिताजी हमको पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए, मगर हम अपने पिताजी के लिए, हम अपने जनता से दुआ मांगते हैं कि हमारे पिताजी के सपने को पूरा कर दें। देखिए मुखिया जी भावुक हो गए हैं, आप लोग का समर्थन की आवश्यकता है। आप लोग इन्हें साहस दें, आप इन्हें माता पिता के रूप में आशीर्वाद दें, इन्हें वोट दें, इन्हें जिताएं। रो कुछ कहे जी, पहले सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद, और जनता को नमस्कार करती हूँ। और रोइए नहीं, दुख की घड़ी चली जाएगी, आपके बेटा उस योग्य हैं। बखरी पंचायत से मैं बोल रही हूँ, कंचन देवी। देखिए इतनी बड़ी जनता आपके पास, जन सैलाब खड़ा है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में हम कुछ युवा लोग से बात करते हैं। आप बताइए, जितना मुखिया जी वादा कहनी है सब पूरा करें? जी जरूर, काहे ना पूरा करें। मुँह के तो जोन कहले बनी जरूर। पैसा लेके आयल बड़ा का हो ना, ऐसा कोनो बात नहीं कि पैसा लेके हमने फुल यहाँ सब के पैसा पर थोड़े आयल बा, बिना पैसा पर सब के आयल बा अपना अथी से। ऐसा मुखिया जी के फुल सपोर्ट बाटे एकदम जीते में। गलत है, किसी को पैसा से यहाँ बिकने वाला कोई आदमी नहीं है, अपना इज्जत पर कोई बिकता है। आशीर्वाद देना है। हाँ आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, वो पसीना दे रहा है तो खून देने के लिए भी तैयार है। जितना वादा किए हैं पूरा होगा, वो तो होला है। देखिए रो रहे हैं वो, हम भी रो रहे हैं, वो रो रहे तो हम भी रो रहे हैं।
ठीक है, आप देख रहे थे बात आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक महिला कुछ कहना चाहती हैं, बच्ची हैं, बोलिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भारी मतों से इन्हें विजयी बनावें। ये हमारी पंचायत की बहुत अच्छी मुखिया प्रत्याशी हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुरेंद्र प्रसाद जो कैंडिडेट थे हमारे, उन्होंने जनता के लिए अपनी जान दी है। जिस कोरोना काल में डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं करते थे लोगों की, उस कोरोना काल में उन्होंने लोगों के बीच जा कर और उनकी सहायता की, जिसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि उनकी जान चली गई और वो शहीद हुए हैं हमारी जनता के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इनके लिए वोट दें। जो जनता के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है, जनता उसको पूरा करेगा इस बार। उनकी कुर्बानी को मतलब जो कहा जाता है कि उन्होंने कुर्बानी जनता के लिए ही दिया है, तो जनता उनको बेटा के आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दे, जिनसे उनका कुर्बानी या शहीद जो कर रहे हैं वह पूरा हो सके। जी बिल्कुल। उनकी पत्नी महिला कैंडिडेट हैं कंचन देवी, कृपया आप लोग उन्हें वोट दें। वो सबके सपनों को साकार करेंगी। जो भी गरीब दुखी हैं हमारे पंचायत के, सबकी सहायता की जाएगी। यही। ठीक है, आप देख रहे थे बात आप।